मेष राशि के मित्रों, जीवन का फलसफा बड़ा अजीब है। कुदरत या तो हमें बर्थडे के इम्तिहानों में झोंक देती है या फिर खामोश तमाशा देखती है। अक्सर हमारी गहरी सोच और हकीकत के बीच जब तालमेल नहीं बैठता, तो पराजय का बोध होना लाजिमी है। प्रिय मित्रों, आज के इस सत्र में हम गहराई से समझेंगे कि 15 अप्रैल 2026 से 5 दिसंबर 2026 के मध्य राहु की बदलती चाल आपके अस्तित्व में किस तरह का भूचाल लाने वाली है। हाँ दोस्तों, इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक का कालखंड आपके लिए मानसिक और आत्मिक रूप से काफी कष्टकारी रहा होगा, जहां उम्मीदें टूटती हुई नजर आईं। आपने 2026 के आगमन पर जो ऊंचे ख्वाब बुने थे और जो लक्ष्य बीते साल अधूरे रह गए थे, उन्हें पाने की आपकी हर मुमकिन कोशिश वक्त की बेरुखी की भेंट चढ़ गई। यह सत्य है कि केवल मानवीय आकांक्षाओं से संसार नहीं चलता, क्योंकि जब तक सितारों की इनायत न हो, तब तक इंसान की हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं होती। कभी हमारी कड़ी तपस्या भी विफल हो जाती है, तो कभी बिना किसी प्रयास के किस्मत का दरवाजा खुल जाता है। यह सब राहु की उस अदृश्य शक्ति का खेल है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। विधाता ने मनुष्य को विवेक और शब्द की शक्ति देकर सबसे उत्कृष्ट बनाया है, लेकिन जब परिश्रम का मार्ग भटक जाता है, तो वही मनुष्य अपनी विफलता का ठीकरा ईश्वरीय विधान पर फोड़ने लगता है। आपके लाभ स्थान में ग्रहों के जिस भीषण टकराव ने पिछले दिनों अशांति पैदा की, वह किसी प्रलयकारी अनुभव से कम नहीं था। और ऐसे घावों को भरने के लिए वक्त की मरहम बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, आपको बता दें, यह दौर आपकी ऊर्जा को संकुचित करने वाला रहा, जहां कभी कभी हालातों के आगे घुटने टेककर आपको उन फैसलों पर भी सिर हिलाना पड़ा जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ थे। आज के दौर में बरहाती हुई आर्थिक तंगी और चारों तरफ फैली अस्थिरता ने आपकी मुश्किलों को और बढ़ाया है। खासकर सारहे साथी के इस साये ने आपको दोहरी चुनौती पेश की है। समाज के सामने आप आज भी एक निडर सेनापति की तरह खड़े हैं, लेकिन उस मजबूत लिबास के अंदर संघर्ष के गहरे जख्म और अनकही पीड़ाएं दबी हुई हैं। दुनिया केवल आपके ऐश्वर्य, आपके आकर्षक पहनावे और आपके चेहरे के ओज की कायल है, मगर उस गरिमा को बचाए रखने के लिए आप जो आंतरिक युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी खबर किसी को नहीं है। मेष राशि की फितरत ही स्वाभिमान के साथ जीने की है। वे याचक बनना पसंद नहीं करते, लेकिन ग्रहों की वक्र दृष्टि कभी-कभी सबसे साहसी व्यक्तित्व को भी आत्ममंथन करने पर विवश कर देती है। अब बारी है इसी जद्दोजहद से बाहर निकलकर राहु के नए प्रभाव के साथ अपने जीवन का नया अध्याय लिखने की। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे 15 अप्रैल के पश्चात आपका व्यक्तित्व एक शक्तिशाली नायक की भांति उभरेगा और आपका गिरता हुआ भाग्य पुनः ऊंचाइयों को छूने लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रहों का वह विनाशकारी जमावड़ा 15 अप्रैल 2026 को पूरी तरह बिखर जाएगा, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, जो आपके द्वादश भाव में सक्रिय है, और यह सफर 2031 तक जारी रहने वाला है। बीते समय में सूर्य और शनि के गठबंधन ने आपके संघर्षों को और अधिक पीड़ादायक बना दिया था, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव अपनी स्थिति परिवर्तित कर आपके प्रथम भाव यानी लग्न में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके चेहरे पर एक दिव्य ओज और व्यक्तित्व में सिंह जैसी निर्भीकता आएगी, जो राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वालों या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान करेगी। मित्रों, यदि पिछले कुछ महीनों से आपकी आजीविका या व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं, तो अब उनमें तीव्र गति देखने को मिलेगी और खोई हुई नौकरी दोबारा प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, राहु के खेल को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह छाया ग्रह है जो क्षण भर में इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। आपको बता दें, अब राहु 11वें भाव में पूरी तरह स्वतंत्र और शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि अन्य ग्रहों का नकारात्मक साया उस पर से हट गया है। वर्तमान कलयुग में राहु को ही सबसे प्रभावशाली सत्ता माना गया है। जैसे बिना विद्युत के जल की कल्पना आधुनिक युग में कठिन है,
वैसे ही राहु वह ऊर्जा है जो अदृश्य होकर भी मशीनरी और तकनीक को चलाती है। आप और हम जिस इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, वह राहु की ही तकनीकी देन है। इसलिए यदि आपका कार्यक्षेत्र कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी संस्थानों या डिजिटल माध्यमों से जुड़ा है, तो राहु आपको अपार सफलता दिलाएंगे। 15 अप्रैल से 2 अगस्त तक राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाएगा, जिसके पश्चात 2 अगस्त की सुबह 10:44 पर वे नक्षत्र परिवर्तन कर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में बने रहते हुए नक्षत्र का यह बदलाव उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा जो भूमि भवन के विवादों में उलझे हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं या सरकारी टेंडर्स और ठेकेदारी से जुड़े हैं। विशेष रूप से जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। जबकि राहु से संबंधित ऑफलाइन व्यवसायों में भी अप्रत्याशित लाभ के अवसर निर्मित होंगे। मेष राशि के मित्रों, 15 अप्रैल से 2 अगस्त तक का यह कालखंड आपके लिए असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य से भरा होने वाला है। इसके पश्चात राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में आगमन उन लोगों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा जो संपत्ति के क्रय विक्रय, भूमि विकास या डिजिटल नेटवर्किंग के क्षेत्रों से जुड़े हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, प्रशासनिक सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय साक्षात्कार के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि सुखद समाचार मिलने की पूरी संभावना है। ग्रहों की चाल में एक और महत्वपूर्ण मोड़ 5 दिसंबर 2026 को आएगा, जब सुबह 7:59 पर राहु देव अपनी स्थिति बदलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि से मकर राशि की यह यात्रा आपके एकादश भाव से निकलकर दशम भाव यानी कर्म स्थान पर केंद्रित होगी, जिससे आपके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। यदि आपने 15 अप्रैल के बाद राहु की इस बदली हुई दिशा का लाभ उठा लिया, तो यह पूरा वर्ष आपके लिए स्वर्णिम अवसरों की एक अटूट श्रृंखला साबित होगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और जब राहु मंगल के प्रभाव में आता है, तो वह एक अनुशासित सेनापति की तरह कार्य करने लगता है। वह अधर्म का त्याग कर न्याय और पुरुषार्थ का मार्ग चुनता है। यहां आपको यह समझना होगा कि राहु की शक्ति को सकारात्मक दिशा में कैसे मौद्दा जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अनैतिक मार्ग या व्यसनों का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति कभी स्थायी समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। आपको अपने भीतर वह संकल्प और जुनून पैदा करना होगा कि आप किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यदि आप पूर्ण एकाग्रता के साथ सही दिशा में परिश्रम करेंगे, तो राहु आपको 1000 गुना अधिक सफलता प्रदान करेगा, परंतु नकारात्मकता और भटकाव आपको अपने लक्ष्य से कोसों दूर ले जा सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपनी जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि शनि, राहु और केतु की स्थिति आपकी प्रगति में क्या भूमिका निभा रही है। हमारे ज्योतिषीय चार्ट का संबंध केवल इस जन्म से नहीं, बल्कि हमारे संचित कर्मों से भी होता है, और जाने अनजाने हुए पुराने दोषों का निवारण केवल सही उपायों और पुण्यों के माध्यम से ही संभव है। जब आप श्रद्धा भाव से इन दोषों की शांति के उपाय करते हैं, तो ग्रह आपको कष्ट के बजाय वरदान देने लगते हैं, जिससे आपके वंश की वृद्धि और सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। गौर कीजिए, परिश्रम तो एक मजदूर भी करता है और एक वास्तुकार भी, परंतु इतिहास केवल उस स्वप्न दृष्टा का नाम याद रखता है जिसने उस संरचना की कल्पना की। ताजमहल बनाने वाले अनगिनत कारीगरों के बजाय केवल शाहजहां का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सही दिशा और सही विजन उनके पास था। ठीक इसी तरह जीवन में केवल कड़ीडी मेहनत पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए सही दिशा और ग्रहों का अनुकूल होना अनिवार्य है, अन्यथा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष के चक्रव्यूह में ही फंसा रह जाता है। अक्सर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता उनसे कोसों दूर है। वर्षों की मेहनत के बाद भी आय में वह वृद्धि नहीं हुई जो बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी ऊर्जा और प्रयास
गलत दिशा में व्यर्थ हो रहे हैं। जन्म कुंडली का महत्व यही है कि वह आपको जीवन की सही राह दिखाती है और आपको एक साधारण व्यक्ति से विजेता बनाने का सामर्थ्य रखती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, थकान और अनिद्रा से जूझ रहे हैं, लेकिन बाहरी तौर पर प्रसाधनों का उपयोग कर खुद को तरोताजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपकी आंतरिक व्याधि समाप्त नहीं होगी। जब समस्या गंभीर होती है, तब आप चिकित्सक की शरण में जाते हैं और वह सबसे पहले आपकी जांच करवाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो प्रयोगशाला और ये सूक्ष्म जांच राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब रक्त के नमूनों की रिपोर्ट आती है, तभी पता चलता है कि शरीर के भीतर मधुमेह या थायराइड जैसी कौन सी बीमारी जड़ेज जमाए बैठी है। सटीक दवा मिलते ही जैसे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप पुनः धनार्जन और कर्म में जुट जाते हैं। ठीक वैसे ही कुंडली के दोषों का उपचार करने से जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। अपनी जन्म पत्रिका का प्रतिवर्ष विश्लेषण करवाना अनिवार्य है ताकि समय रहते ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सके। आपके पड़ोसी या परिचित सुखी हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्यों में रुकावट आना इस बात का संकेत है कि पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म या प्रारब्ध आज भी आपके मार्ग में रोड़ा बने हुए हैं। इन अवरोधों को केवल दान, पुण्य, सात्विक आचरण और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। याद रखिए, परोपकार और धर्म का मार्ग कभी निष्फल नहीं जाता। बाहरी दिखावे के बजाय अपनी आंतरिक ऊर्जा और भाग्य को मजबूत कीजिए। ध्यान दें, 15 अप्रैल से 5 दिसंबर 2026 तक का यह कालखंड आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होने वाला है, जहां आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे और आप अपने क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करेंगे। आशा है कि यह विशेष जानकारी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। यदि आप अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं और भाग्य को नई गति देना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ दें। हमारे इस डिजिटल परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी फॉलो का बटन दबाएं और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए साझा करना न भूलें। अपनी आस्था को शब्दों में पिरोने के लिए टिप्पणी बॉक्स में शुभ आशीर्वाद या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। खुश रहें और प्रगति करते रहें।